देखिए अब अपन साइबर सिक्योरिटी पे आ गए हैं। आपके सिलेबस में बिल्कुल मेंशन्ड है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है। साइबर साइबर जो शब्द है ना, इंटरनेट की दुनिया से निकला हुआ। अब उसमें यदि इंटरनेट में आप काम कर रहे हो, नेटवर्क में बहुत सारे लोगों से जुड़ रहे हो, अलग अलग जगह आपका काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का इशू है। ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें आएंगे बग्स, उनकी सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कंसेप्ट बना साइबर सिक्योरिटी, मतलब इंटरनेट और कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्राइम हो रहा है, इंटरनेट और कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्राइम हो रहा है उससे सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी है। ठीक है। अब यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी है, कंप्यूटर या इंटरनेट से संबंधित। अब जैसे एक क्लिफोर्ड स्टॉल ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ज्यों का तो। क्लिफोर्ड स्टॉल ने लिखा है, ट्रीट योर पासवर्ड, मतलब आपके पासवर्ड को कैसे ट्रीट करना है, लाइक योर टूथब्रश, मतलब आपको जैसा टूथब्रश को आप करते हो, किसी और को नहीं देते हो कभी, है ना, वैसे ही password कभी किसी और को नहीं देना है। ठीक है। डोंट लेट एनीबडी एल्स यूज इट, मतलब कोई किसी और को कभी नहीं देना है। एंड एंड गेट अ न्यू वन एवरी 6 मंथ, मतलब हर 6 महीने बाद उसको बदल दो पासवर्ड को। ठीक है। ये किसने लिखा है? क्लिफोर्ड स्टॉल ने। ठीक है। तो ये सीधा एनसीईआरटी में लिखा है, हमें अच्छा लगा तो हमने लिख दिया, शायद इससे भी क्वेश्चन बन जाए। ठीक है। अब आते हैं अपना नेटवर्क सिक्योरिटी, जो डिवाइस प्रोटेक्शन, डाटा सिक्योरिटी, मतलब आपका डिवाइस का प्रोटेक्शन करना है आपको। डाटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? डाटा आपका। ठीक है। शेयर कर रहे हैं, इंटरनेट की दुनिया में क्या हो रहा है? डाटा शेयर हो रहा है और डिवाइसेस हैं, दो ही चीजें हैं। तो दोनों चीजों की सिक्योरिटी करना कहाँ आ जाती है? नेटवर्क सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी में। ठीक है। क्या हो सकता है सिक्योरिटी कंसर्न, क्या होते हैं? इलेजिटिमेट एक्सेस। अब लेजिटिमेट यूजर, ये लेजिटिमेट वर्ड आपको सीख लेना है। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार आएगा इसमें पूरे साइबर सिक्योरिटी में। लेजिटिमेट, यहाँ पे इलेजिटिमेट लिखा है, आई एल हटा दो, लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मतलब जो जो जिसका है वो, लेजिटिमेट मतलब अच्छा, और इलेजिटिमेट हो गया मतलब बेकार आदमी। तो लेजिटिमेट यूजर उसको यूज कर सकता है। ठीक है। फिर मिसयूज से बचाना है। नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम डैमेज, क्या नेटवर्क सिक्योरिटी में नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम डैमेज करने को या हार्म पहुंचाना। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है सबसे पहले अपना मालवेयर। ये सीधा सीधा टर्मोलॉजी लिखी हो मालवेयर पे। मालवेयर, MALWARE, जैसा सॉफ्टवेयर होता है, जैसा हार्डवेयर होता है, वैसा MAL वेयर हो गया। अब ये मालवेयर जो है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर, इस शब्द से मिलके बना है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर। मेलिशियस मतलब कुछ गलत कर रहा है, जो नेगेटिव सेंस में यूज कर रहा है अपन इसको। ठीक है। अब मालवेयर क्या है? एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला मतलब छाता। ठीक है। छाता टर्म है, इससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। अम्ब्रेला टर्म मतलब ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसमें कई छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। ठीक है। इंटेंशन क्या होता है मालवेयर का? मालवेयर क्यों यूज, क्या इंटेंशन है? मालवेयर किस इंटेंशन को लेके बना है? डैमेज डिवाइसेस, स्टील डाटा, डाटा को चोरी करना, डैमेज डिवाइसेस, और काज कॉज एनी अदर ट्रबल टू द यूजर, यूजर के लिए और भी कुछ खतरे पैदा करना। ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ मालवेयर क्रिएटेड टाइम टू टाइम। ठीक है। नए नए आते जाते हैं और आते जाएंगे, मतलब ये बनते जाते हैं मालवेयर, नए 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 नए। तो जिनके बारे में जानकारी, उनकी जिनकी स्टडी हो गई है, ठीक है, जिनके बारे में जानकारी है या जिनकी स्टडी हो गई है उनको अपन जानते हैं, और इसके अलावा नए नए आते जाते हैं। ठीक है। हर वर्ष करोड़ों का नुकसान पहुंचाते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंचाते हैं। मेलिशियस मतलब डिजायर टू हार्म समथिंग, मतलब दुर्भावना, भावना ही जिसकी दुर्भावना हो वो कहलाता मेलिशियस। और सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर है, जैसे अपना जितने भी सॉफ्टवेयर है वैसा ये भी नया सॉफ्टवेयर है। ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंस का ही सॉफ्टवेयर है, दुर्भावना पूर्वक कुछ काम करने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे वायरस मेलिशियस है, वॉर्म मेलिशियस है। ठीक है। अपन अब आगे रैमसमवेयर मेलिशियस है। जो भी वर्ड पढ़ेंगे ये सब एक अम्ब्रेला टर्म मालवेयर के अंतर्गत आएंगे। अब वायरस क्या है सबसे पहले अपन देखते हैं। वायरस से बहुत क्वेश्चन बन चुके हैं, पीएससी ने भी बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है। वायरस एक प्रोग्राम है जो, देखो इसको सबसे पहले किसने बनाया? फ्रेड कोहेन। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, फ्रेड कोहेन। फ्रेड कोहेन ने 1985 में कंप्यूटर वायरस शब्द दिया। ठीक है। मतलब ये शब्द किसने दिया? फ्रेड कोहेन ने। इन्होंने वायरस बनाया नहीं,
ठीक है, वायरस तो शब्द बायोलॉजिकल वायरस होता है, जो बायोलॉजी में अपन वायरस समझते हो, जो अभी अपना कोरोना वायरस चल रहा है, सबने देखा है। ठीक है, तो वैसे ही टर्म है कहाँ पे, कंप्यूटर में। ये शब्द कंप्यूटर के लिए किसने दिया था, फ्रेड कोहेन ने। ठीक है, हो इसको क्या होती है, सबसे पहले होस्ट प्रोग्राम की जरूरत होती है। होस्ट मतलब मुख्य नहीं, होस्ट। होस्ट मतलब जो उसको आगंतक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, एक होस्ट प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। आपके कंप्यूटर में जाएगा तो आपकी जरूरत पड़ेगी उसको, मतलब कंप्यूटर के एक प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे अब वायरस हमारे शरीर में आता है, कई सालों तक सुसुप्त अवस्था में पड़ा रह सकता है, लेकिन जैसे ही वो एक्टिवेट होता है, और वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, जो बायोलॉजी वाला वायरस है। ठीक है, यहाँ पे होस्ट प्रोग्राम की जरूरत होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको। अब वायरस का फुल फॉर्म है, वायरस का फुल फॉर्म है, लिखा है कहीं, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। वाइटल रिसोर्स, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, अब यहां पे परिभाषा, परिभाषा क्या है, वायरस इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कोड, सॉफ्टवेयर कोड का एक टुकड़ा है वायरस। ठीक है, क्रिएटेड टू परफॉर्म मेलिशियस एक्टिविटी, काय के लिए बनाया गया है, मेलिशियस एक्टिविटी करने के लिए। जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कुछ काम करने के लिए बनाए जाते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर आपका कोई ना कोई काम को सरल बनाता है, लेकिन वायरस क्या करता है, काम को कठिन बना देता, जटिल बना देता, या बने बनाए काम को खराब कर देता है। ठीक है, केवल नेगेटिव सेंस में है सॉफ्टवेयर ही, इसके लिए होस्ट प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है ना। रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर के रिसोर्स कौन कौन से हैं, कंप्यूटर के रिसोर्स मतलब कंप्यूटर के संसाधन जिनसे कंप्यूटर चलता है, क्या क्या है, सीपीयू टाइम, सीपीयू टाइम को खा जाएगा ये। ठीक है, पर्सनल फाइल्स हैं आपकी जो, उनको डैमेज कर देगा। फिर मेमोरी, मेमोरी एरिया को, मेमोरी को कम कर देगा ये, जैसे 10 GB है, 2 GB बचा, है ना, मेमोरी को कम कर देता है। फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपके पासवर्ड आसवर्ड को भी लीक कर सकता है, किसी और को पहुंचा सकता है। तो इस तरह की सारी एक्टिविटी कौन करता है, वायरस। ठीक है, बायोलॉजिकल वायरस की तरह है, दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट, हाँ, जैसे बायोलॉजिकल वायरस क्या करता है, हमसे आपको लग सकता है कोरोना वायरस कैसे फैला, एक से दो, दो से चार, और फिर करोड़ों केस आने लगे, हुआ। तो वैसा ही ये वायरस जो है, खुद यदि किसी कंप्यूटर से, जैसे हमारी पेन ड्राइव में वायरस है, हमने इस कंप्यूटर में लगाया, ये इन्फेक्ट हो जाएगा, दूसरी में लगाया वो इन्फेक्ट हो जाएगा, तीसरी में लगाया वो इन्फेक्ट हो जाएगा। तो कैसे आ रहा है ये, किसी एक्सटर्नल डिवाइस की मदद से आता है, या आप इंटरनेट में जुड़े हुए, इंटरनेट में क्या है, इंटरनेट के जो वायर बिछे हैं, केवल आपके लिए नहीं बिछे, डेडिकेटेड लाइन नहीं है, वो सबके लिए है। वायर बिछे हैं या कनेक्शन है, या वाईफाई माध्यम से जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, वहां से भी इन्फेक्शन फैल सकता है। आपने कहीं एक्सटर्नल, आपका कंप्यूटर यदि कहीं किसी, ना तो उसमें एक्सटर्नल डिवाइस लग रहा है, ना इंटरनेट कनेक्ट है, तो उसमें नहीं आ सकता। लेकिन वो जैसे ही घर से बाहर निकले तो कोरोना हो सकता है, वैसे वायरस लग सकता है। तो वायरस कैसे आता समझ में आया। अब इसके बारे में और देखिए, सम वेल नोन वायरस। अब यहाँ पे वायरस के कुछ वेल नोन जिनके नाम हैं, वो जो, हाँ, जो एनसीईआरटी में लिखे हैं वो ये है नाम, कौन कौन से, क्रीपर, क्रीपर है फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, पहला कंप्यूटर वायरस दुनिया का कौन सा था, क्रीपर, CREPER, क्रीपर। ठीक है, फिर है क्रिप्टो लॉकर, क्रिप्टो लॉकर है, क्रिप्टो करेंसी में मांगता है, क्रिप्टो लॉकर है। सेसर्स एंड नेट स्काई, सेसर्स एंड नेट स्काई, सेसर्स एंड नेट स्काई है। माईडूम है, ठीक है, स्लेमर है, माईडूम है, स्लेमर है। फिर स्टक्स नेट है, स्टक्स नेट 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 है। आई लव यू वायरस है। ठीक है, ऐसे कई प्रकार, कई बहुत सारे वायरस हैं, लेकिन ये जो नाम है ये एनसीईआरटी में लिखे हैं। तो ये आपको, ये अलग अलग इनके इनके कुछ अलग अलग काम हैं वायरस के। ठीक है, तो अब इनके बारे में इतना डिटेल में अपन को नहीं पढ़ना किससे क्या होता है, अपन को बस इतना नाम याद रखना है, एक लिस्ट हो गई, वो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं टाइप, अलग अलग टाइप के होते हैं वायरस, जैसे बूट सेक्टर, बूट सेक्टर बूटिंग वाली जो फाइलें होती हैं, जब अपन कंप्यूटर पहली बार चालू करते हैं, वायोस खुलता है, उसके लिए प्रभावित करते हैं बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, फिर आता है फाइल इन्फेक्टर, फाइल्स को इन्फेक्ट करता है फाइल इन्फेक्टर। ठीक है, फिर फिर आ गया फाइल इन्फेक्टर में क्या करता है, डॉट ई फाइल, डॉट एस बाई एस फाइल, मतलब फाइल का एक्सटेंशन होता है। डॉट ई मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल, डॉट एस बाई एस मतलब सिस्टम वाली फाइल, इनको इन्फेक्ट करता है ये विशेष प्रकार की।
स्टील्थ, स्टील्थ वायरस मतलब जिसको पकड़ना मुश्किल है, ठीक है। स्टील्थ मतलब कुछ टेक्नोलॉजी होती है, स्टील्थ मतलब दिख नहीं पाता है, स्टील्थ का मतलब ये हो जाता है, ठीक है। फ्रेडो है स्टील्थ वायरस, फ्रेडो, है ना। फिर आता है पॉलीमार्फिक, पॉलीमार्फिक मतलब जो खुद को कई सारे रूपों में, पॉली मतलब मैनी और मॉर्फिक मतलब रूप, मतलब बहुत सारे रूपों में अपने आप के रूप बदलने वाला वायरस, ठीक है। म्यूटेशन, वायरस 101 इसका एक एग्जाम्पल है, मतलब जो म्यूटेशन करता है वायरस 101, ठीक है। ये हो गए आपके वायरस, समझ में आया वायरस, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा अगला शब्द है वॉर्म, मतलब अपन क्या पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर, उसमें पहला था वायरस, ठीक है। वायरस के बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो मेलिशियस एक्टिविटी के लिए बनाया गया है। ये जो क्या क्या कर सकता है, ये आपकी मेमोरी को कम कर सकता है, खा सकता है, या फाइल को इन्फेक्ट कर सकता है, या दूसरे कंप्यूटर में भी जा सकता है, ठीक है। ये सब क्या हो गया वायरस के काम, ठीक है। इसके अलावा जो वायरस था अपना, वायरस का फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। फिर इसके बाद किसने ये शब्द गढ़ा, किसने शब्द दिया था, फ्रेड कोहेन, ठीक है। और टाइप्स जो कुछ फेमस वायरस के नाम थे, स्टक डूम था, माई डूम था, स्टक नेट, और बहुत सारे वायरस थे, वो आपको याद रखना है लिस्ट। फिर इसके बाद अपन का अगला टर्म है कौन सा, वॉर्म। वॉर्म जो है WORM, वॉर्म। वॉर्म क्या है, मेलिशियस मालवेयर, मालवेयर मतलब मेलिशियस एक्टिविटी करने वाला मालवेयर दैट, एक मिनट, मालवेयर दैट, एक मिनट इनकर्ट, देखिए क्या है, वॉर्म क्या है, रिप्लिकेट, सबसे पहले तो ये वाला इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज, रिप्लिकेट इट्स ओन एंड कैन स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर थ्रू द नेटवर्क। मतलब ये वॉर्म जो है सबसे पहले जो खुद को रिप्लिकेट करता है, रिप्लिकेट मतलब अपनी copy बनाता बहुत ज्यादा, ठीक है। अपने आप को रिप्लिकेट करता है, मतलब अपनी कॉपियां बनाता है बहुत सारी, एक के बाद एक के बाद एक। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है आपका, क्या करता है, अपने आप को रिप्लिकेट करता है, मतलब अपनी बहुत सारी कॉपी बना सकता है। अब अंतर अपन पढ़ेंगे वायरस और वॉर्म में, दोनों में। फिर ये क्या है, मालवेयर दैट, एक प्रकार का मालवेयर तो है ही, मालवेयर अपन पढ़ रहे हैं, दैट इनकर अनएक्सपेक्टेड आर डैमेजिंग बिहेवियर। अब डैमेजिंग और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर तो करेगा क्योंकि मालवेयर है, मालवेयर मतलब मेलिशियस, दुर्भावना पूर्वक काम करेगा वो, ठीक है। फिर अनलाइक, अब वायरस से कैसे भिन्न है, अनलाइक वायरस, अब वॉर्म डज नॉट, क्या नहीं चाहिए इसको, नॉट नीड अ होस्ट प्रोग्राम, इसको होस्ट प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। वायरस को होस्ट प्रोग्राम चाहिए था, इसको होस्ट प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। मतलब वायरस क्या करता था, किसी दूसरे प्रोग्राम से जुड़ के और फिर काम करता था, जो अपने कंप्यूटर में है, पहले से अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम्स हैं बहुत सारे, वो किसी दूसरे प्रोग्राम से जुड़ के काम करता था। लेकिन वॉर्म के लिए कोई दूसरे प्रोग्राम की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। स्टैंड अलोन मतलब अपने आप में, स्टैंड अलोन प्रोग्राम दैट आर केपेबल ऑफ वर्किंग ऑन इट ओन, मतलब स्वयं से क्या कर सकते हैं, खुद वर्किंग कर सकते हैं, इस तरह के प्रोग्राम है ये, ठीक है। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल ये याद करना है आपको, मतलब लिख रट लेना, ठीक है। स्ट्रॉम वॉर्म है, वॉर्म लगाई है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सोबिंग है, सोबिग है, सोबिग, ठीक है। कोड रेड है, MS ब्लास्ट है, कोड रेड, MS ब्लास्ट, कोड रेड, MS ब्लास्ट, सोबिग। फिर निम्डा है और मॉरिस बॉर्म है, निम्डा, मॉरिस बॉर्म, निम्डा से क्वेश्चन आ चुका है, निम्डा और मॉरिस बॉर्म, ठीक है। ये हो गए वॉर्म। अब इन वायरस और वॉर्म में अंतर, ये थोड़ा सा ऊपर लिखा है इधर, ठीक है। सबसे पहले यही लिखा था, वायरस और वॉर्म, ठीक है। वायरस क्या है, अटैच्ड इटसेल्फ टू अ एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, मतलब .exe वाली फाइल है, उनके साथ अटैच होता है, एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू एन अदर, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर सकता है। वॉर्म क्या है, मेलिशियस प्रोग्राम दैट रिप्लिकेट इटसेल्फ एंड कैन स्प्रेड टू डिफरेंट कंप्यूटर वाया नेटवर्क, डजंट नीड, उसको वाया नेटवर्क, ठीक है। डजंट नीड ये आगे का पढ़ दिया था हमने, वाया नेटवर्क के माध्यम से ये क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। सेकंड है होस्ट इज नीडेड फॉर स्प्रेडिंग, होस्ट चाहिए इसको स्प्रेड होने के लिए, इसके लिए नहीं चाहिए, बिना होस्ट के काम करता है, ठीक है। ये क्या है, स्लोअर एज कंपेयर टू वॉर्म,
ये थोड़ा स्लो है, ये बहुत फास्ट है। इनिशिएशन इज रिक्वायर्ड, इसका इनिशिएशन मतलब शुरुआत जरूरी है, प्रोग्राम शुरुआत होगा उसके बाद काम करेगा। नो नीड टू, ये ऑटोमेटिक इनिशिएट हो जाता है। फिर क्या है, करप्ट द फाइल आर डिलीट देम ऑटोमेटिकली, दूसरी फाइल को करप्ट करता है या डिलीट कर देता है। ये क्या करता है, अफेक्ट द बैंडविड्थ एंड नेटवर्क कनेक्शन ऑफ द डिवाइस, मतलब ये पूरी की पूरी बैंडविड्थ को प्रभावित कर सकता है। अब देखो ये तो हो गया इनकी भाषा में जो लिखा है, अपन को क्या समझ में आ रहा, मेन वायरस जो होता है कुछ अलग से काम कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, अपना सिस्टम को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वॉर्म क्या करता है, जनरली वॉर्म क्या करता है, अपनी कॉपी, जैसे आपके कंप्यूटर में आया तो अपनी कॉपी बनाएगा, कॉपी बनाएगा, फैलता जाएगा, अपने आप फैलता जाएगा, तो क्या होगा, स्लो हो जाएगा कंप्यूटर, हो जाएगा स्लो, क्योंकि उसको चलाना पड़ेगा उसको। कंप्यूटर जब बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है तो मतलब समझो वॉर्म आ गया। फिर पूरे के पूरे नेटवर्क में यदि वो फैल गया चैनल में, तो बैंडविड्थ को खा जाता है। बैंडविड्थ मतलब मान के चलो एक पाइप है, बैंडविड्थ को ऐसे समझो, बैंडविड्थ मतलब एक पाइप है, उसमें पानी निकलने की जगह, यदि उसको खा गया तो पानी स्लो निकलने लगेगा ना, मतलब इंटरनेट को स्लो कर देगा, नेटवर्क को स्लो कर देगा। और क्या करता है ये, क्योंकि अपने आप को रिप्लिकेट कर रहा है तो मेमोरी को कम कर देगा। ठीक है, मेमोरी को कम कर देगा, मेमोरी कम कर दे रहा है, स्पीड स्लो कर दे रहा है, नेटवर्क की बैंडविड्थ खा जा रहा है। समझ में आ गया, दोनों में अंतर समझ में आया, वायरस और वॉर्म में। ठीक है, ये हो गया आपका वर्म हो गया। अब है अगला तीसरा, ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, मेलिशियस सॉफ्टवेयर, मतलब मालवेयर पढ़ रहे हैं। पहला अपन ने वायरस पढ़ा, फिर वॉर्म पढ़ा, अब है रैंसम वेयर। रैंसम मतलब होता है फिरौती, आपको वर्ड भी रैंसम, RANSOM, वेयर, रैंसम वेयर मतलब होता है एक प्रकार का फिरौती की मांग करने वाला सॉफ्टवेयर। अब ये फिरौती की मांग कैसे करेगा, टारगेटेड यूजर, टारगेट यूजर डाटा, सम सिंपली ब्लॉक द एक्सेस। ये क्या करता है, टारगेट करेगा यूजर का डाटा। ठीक है, और फिरौती मांगना है, जैसे किसी को किडनैप कर लिया फिर अपन फिरौती मांगते हैं, मतलब अपन नहीं, कौन, किडनैपर किडनैप करेंगे फिरौती मांगेगी। ये क्या करता है, आपकी डाटा को किडनैप कर लेता है। ठीक है, और फिर फिरौती मांगता है, क्योंकि आपका डाटा यदि आपके कंप्यूटर में आ गया और आपके कंप्यूटर को लॉक कर दिया, इंपॉर्टेंट डाटा है, जैसे अपने कंप्यूटरों में अपने पास कोई विशेष डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई सरकारी या कंपनी का डाटा है, कंपनी का प्रोग्राम ही बन रहा है, एक कंप्यूटर हैक हो गया उसका, तो दिक्कत में आ जाएगा ना वो। ठीक है, क्योंकि उसका तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो ये क्या करता है, फिरौती मांगता है, और फिरौती काय में मांगेगा, ये बिटकॉइन में, क्योंकि बिटकॉइन क्या है, ऐसी करेंसी है जो किसी सरकार के नियंत्रण में नहीं है, तो इसको पकड़ा नहीं जा सकता है। समझ रहे हैं, तो यहां पे टारगेट टारगेट यूजर डाटा, सम सिंपली ब्लॉक द एक्सेस। दूसरा करता है वाइल अदर इनक्रिप्ट डाटा, या तो वो क्या करेगा, सीधा सीधा आपके सिंपली ब्लॉक द एक्सेस, आपकी एक्सेस ब्लॉक कर देगा, परमिशन। ठीक है, आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे खुद का डाटा, या फिर क्या करेगा, आपके डाटा को एनक्रिप्ट कर देगा, आप पढ़ भी नहीं पाओगे। एनक्रिप्ट करना मतलब उस पर कुछ की लगा दिया, जैसे एक को लिख दिया 6, ठीक है, वो एक की फॉलो करेगा, मतलब एनक्रिप्शन, समझ रहे हैं आप। एनक्रिप्शन मतलब जैसे हमने बोला हेलो, ठीक है, अब हेलो को एनक्रिप्ट कर दो, एनक्रिप्ट कर दो मतलब कुछ लॉजिक लगा के उसको बदल दो पूरा डाटा। ठीक है, ऐसे ही पूरा का पूरा 5,000 पेज का डाटा बदल दिया जाए तो आप थोड़ी पहचान पाओगे जब तक उसको क्या नहीं करेगा, डिक्रिप्ट नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं, मैसेज को ऐसे टेक्स्ट में बदल देना जो जनरली समझ में ना आए, लेकिन यदि उस पर कुछ रीजनिंग लगा दो तो समझ में आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे रैंसम वेयर क्या करते हैं, आधार, फिरौती का आधार क्या है, पब्लिश द पर्सनल डाटा ऑनलाइन एंड डिमांड रैंसम पेमेंट अगेंस्ट द सेम। मतलब ये जैसे पब्लिश द पर्सनल डाटा ऑनलाइन, ये भी कर सकता है। ठीक है, अभी क्या किया आपने, इसने किया कुछ एक्सेस को ब्लॉक कर दिया, कुछ डाटा को क्या कर दिया, एनक्रिप्ट कर दिया। तीसरा तरीका क्या है कि आपके डाटा को ऑनलाइन कर दें, समझ रहे हैं, आपका प्राइवेट डाटा है उसको ऑनलाइन कर दे, और फिर रैंसम फिरौती मांगी। एक फोटो ऑनलाइन कर दी, और बोले हम 500 फोटो और हैं आपकी हमारे पास, वो हम ऑनलाइन डाल रहे हैं, पैसा मांग सकता है। तो ये तरीके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पे फॉर अनलॉक, या तो उसको अनलॉक करने के लिए या एक्सेस करने के लिए, एनक्रिप्ट करने के लिए, ऑनलाइन ना डालने के लिए फिरौती मांगेगा, ये कहलाता है रैंसम वेयर। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा 2017 में 2017 में क्या हुआ था, एक वनाक्राई इन्फेक्टेड ऑलमोस्ट 20,000 कंप्यूटर अक्रॉस द 150 कंट्री। 2 लाख कंप्यूटर हो गए, 20,000 कंप्यूटर को क्या किया था, ये बहुत बड़ा हमला हुआ था 2017 में। वनाक्राई उसका नाम था, रैंसम का नाम था वनाक्राई। क्राई इसलिए क्योंकि इसने रुलाने पे मजबूर कर दिया था। ठीक है, वनाक्राई इसका नाम रखा गया। फिर नॉट पेटिया है,
बिटकॉइन में फ्रॉती मांगा, क्रिप्टो लॉकर है, टेस्ला क्रिप्ट है, ये क्या है, अलग अलग रैंसमवेयर हैं। देखो वायरस कुछ नाम पड़े थे, वर्म के कुछ नाम पड़े थे, और ऐसे ही रैंसमवेयर के नाम आपको याद रखना जो फेमस रैंसमवेयर अभी तक हुए हमले। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले बनाक्राई, फिर है नॉटपेटिया, फिर क्रिप्टो लॉकर और टेस्ला क्रिप्ट। ठीक है, फिर चौथा आ जाएगा इसके बाद ट्रोजन। अपन ने क्या पढ़ लिया, वायरस, वॉर्म, फिर रैंसमवेयर। तीन चीजें हो गई, तीनों में अंतर समझ में आया। वायरस क्या कर रहा था, एक प्रोग्राम था, ठीक है, जो दूसरी फाइल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता था। ठीक है, वॉर्म क्या था, अपने आप को रिप्लिकेट कर रहा था, तो स्लो डाउन कर रहा था प्रोसेस को। तीसरा रैंसमवेयर क्या करता, आपके डाटा को या तो लॉक कर देता है, या एनक्रिप्ट कर देता है, या डाटा को ऑनलाइन कर देता है। ठीक है, और आपसे फिरौती मांगता है। तीनों में अंतर समझ में आ गया। चौथा है आपका ट्रोजन। ट्रोजन एक शब्द है, ट्रोजन। अब ये ट्रोजन हॉर्स से निकला है। ठीक है, इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि एक ग्रीक में एक बहुत किला था, बहुत मशहूर किला था, जिसको जीतना असंभव था। ठीक है, तो वहां पे ग्रीक समय पे एक लकड़ी का घोड़ा बना के राजा ने, ग्रीक स्टोरी है, क्या किया कि वहां पे गिफ्ट करते हैं, गिफ्ट का चलन है। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी समस्या, किले का एक मेन गेट होता है। ठीक है, मेन गेट बहुत मजबूत बनाते हैं, यदि वो मेन गेट को तोड़ लिया आपने तो आप किला जीत लोगे। ठीक है, तो स्टोरी ये थी कि इन्होंने क्या किया कि एक राजा को गिफ्ट भेजी। एक त्योहार होता था वहां पे, कोई एक त्योहार होता था, उसमें राजा को गिफ्ट दी जाती थी। तो एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाया, उसके अंदर सैनिक रख लिए। ठीक है, अब सैनिक इस घोड़े को, वही त्योहार हुआ, फेस्टिवल में ये घोड़ा को नचाया गया वहां पे अंदर ले जाके, और घोड़े को अंदर छोड़ दिया गया। ठीक है, अगले दिन क्या हुआ, वो सैनिक निकले बाहर चोरी से, और उन्होंने दरवाजा जैसे तैसे खोल दिया, तो उसके बाद वो किला फतेह हो गया। तो इसी से ये बना है, क्या बना है आपका, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक प्रोग्राम है, क्या करता है